चलिए आगे बढ़ते हैं। झांसी से बड़ी खबर है। धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में चूक। पदयात्रा में बाबा बागेश्वर पर फेंका मोबाइल। स्वागत में फूलों के साथ मोबाइल फेंका। धीरेन्द्र शास्त्री के मुंह पर लगा मोबाइल। मऊ रानीपुर में पदयात्रा में ये मोबाइल फेंका गया है। तो झांसी से बड़ी खबर। फिलहाल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की जो पदयात्रा है वो उत्तर प्रदेश की सीमा में है, झांसी में। वहां पर यह हरकत सामने आई है। एक शख्स ने बाबा बागेश्वर के ऊपर मोबाइल फेंक दिया। स्वागत में फूल फेंके थे और फूलों के साथ मोबाइल भी फेंक दिया। धीरेन्द्र शास्त्री के मुंह पर वो मोबाइल लगा है। मऊ रानीपुर में पदयात्रा में ये मोबाइल फेंका गया है। तस्वीरें आ गई हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो झांसी में इस वक्त बाबा पदयात्रा कर रहे हैं और झांसी में ही स्वागत के दौरान किसी व्यक्ति ने बाबा बागेश्वर पर मोबाइल फेंक दिया है और अब ये जांच की जा रही है कि आखिर वो व्यक्ति क्यों है और किस मंशा के साथ उसने ऐसा किया। झांसी के मऊ रानीपुर में पदयात्रा के दौरान बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर ये मोबाइल फेंका गया है। तो सुरक्षा में ये बड़ी चूक सामने आई है झांसी के मऊ रानीपुर। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको धीरेन्द्र शास्त्री की इस सनातन पद यात्रा की दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा है। बाबा जी क्या हाल? हाँ बाबा जी, बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु जी हैं, इस्कॉन मंदिर के प्रभु अध्यक्ष। उनको कल रात में पुलिस ने देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। किस मामले में? देशद्रोह। ये सब चालें हैं। बांग्लादेश से में हिंदुओं को खत्म करना चाह रही वहाँ की सरकार। वहाँ के हिंदू बुजदिल हैं, उनको तुरंत एक होकर सड़कों पर आकर वहाँ विरोध करना चाहिए और उनको तुरंत छुड़वाना चाहिए। और इस प्रकार का कृत्य करने वाली सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार को गलत है। वहाँ के हिंदू अगर कायर ना हो, बुजदिल ना हो, हमारा वीडियो अगर उन तक पहुँचे, वहाँ के हिंदुओं को तुरंत एक होकर के अपनी ताकत दिखानी चाहिए, तभी काम चलेगा। इसीलिए तो हम इस देश के हिंदुओं को बचाने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। बांग्लादेश में ये हाल है तो उनके पास तो ऑप्शन है कि भारत के हिंदू हैं, पर भारत के हिंदुओं के पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर इन पे हमले होंगे। जी आपकी यात्रा है ये एक हिंदुओं को एक करने की है, इसके बाद अंदर यात्रा चलती रहेगी क्या? पूरे देश में चलती रहेगी, हम रोकेंगे नहीं जब तक हिंदू एक नहीं होगा। राष्ट्र में अपनी संस्कृति, हमको इस देश में 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू वो चाहिए जो कट्टर हिंदू हैं। हमारा जो प्रपोजल है, हम आने वाले 1000 वर्षों तक इस देश के सनातन की रक्षा के लिए कार्य करके जाएंगे। अगर हमको मात्र 1 करोड़ कट्टर हिंदू मिल गए तो, क्योंकि एक बागेश्वर बाबा से हिंदू नहीं बचना है, हमको 1 करोड़ बागेश्वर बाबा चाहिए, फिर इस देश का नया इतिहास हो। हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है। उनकी ठटनी बढ़ती रही, फिर बढ़ेगी। बाबा जी एक आखिरी सवाल। बाबा जी कैसे हिंदू एक होंगे? जो अभी कर रहे हैं, गांव-गांव जाएंगे, पिछड़े लोगों के पास जाएंगे तो हिंदू एक होंगे। थैंक यू। तो धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा में चूक की खबर सामने आई है झांसी के मऊ रानीपुर से। यहां पर एक व्यक्ति ने बाबा का स्वागत करने के लिए फूल उनकी तरफ फेंके तो उसके साथ मोबाइल भी फेंक दिया, जिसकी वजह से जो मोबाइल था वो बाबा के मुंह पर लगा है। और अभी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये किस व्यक्ति की हरकत है और क्यों आखिर इसने ऐसा किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से निकलकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की ये पद यात्रा यूपी के झांसी में कल पहुंच गई थी और अगले 2 से 3 दिन अभी उत्तर प्रदेश की सीमा में ही रहेगी और फिर वापसी होगी मध्य प्रदेश की सीमा में, क्योंकि इसका जो यात्रा का जो अंत है वो ओरछा में होना है।
के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। हमारे सहयोगी अब्दुल सत्तार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, कुछ पता चला है कि किसने ये मोबाइल फेंका था और क्यों? मोबाइल फेंकने की घटना सामने आने के बाद हड़कंप जरूर मच गया, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद एक बात बयान दिया है कि मुझे मोबाइल फेंक के मारा है। कि मोबाइल उनको लगा, उन्होंने उठ के मोबाइल लेकर दिखाया भी है। साथ ही आपको बताता हूँ, एक बात और कही है, हो सकता है शायद मोबाइल के साथ जो फूल फेंके जा रहे हैं तभी मोबाइल फेंका गया, उनको लगा है। और इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। आखिर मोबाइल फेंकने वाला कौन सकता है, किसका मोबाइल है, उस मोबाइल के जरिए उस आदमी तक पहुंचने की कोशिश में पुलिस जुट गई है। पुलिस का घेरा बड़ा तगड़ा है। उसके बावजूद एमपी यूपी की पुलिस है, उनके खुद के सिक्योरिटी भी लगी है। इसके बाद अगर गलती से फूलों के साथ मोबाइल चला गया तो वो व्यक्ति आया नहीं फिर अपना मोबाइल लेने जिसने फेंके थे? जी फिलहाल अभी वो व्यक्ति सामने नहीं आया, इसीलिए उस व्यक्ति का जो मोबाइल नंबर उसमें है उससे जरूर ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है ताकि उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सके और आखिर उससे पूछा जाए कि मोबाइल फेंकने का मकसद उसका क्या था। इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल जुटी है। जांच के बाद ही आगे पता चल सकेगा आखिर ऐसी घटना उसने क्यों की या उसके धोखे से हुई। जी तो इस वाकया के बाद क्या आप कुछ सुरक्षा में तब्दीली की गई है? जी जैसी घटना उसके बाद सुरक्षा में तब्दीली के लिए के बाद 2 डबल दस्ते लगा दिए गए। कल एक घेरा बना है, 2 डबल घेरे कर दिए गए और पुलिस का भी चार तो चौकन्ना कर दिया गया और खुफिया विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया। और साथ ही आपको बता दें उनके पास जो एमपी की पुलिस, उसके यूपी की जो पुलिस है और अगल बगल जो थाने की क्षेत्र पुलिस है उनको भी भेज दिया गया है। पुलिस की उनकी चौकसी ज्यादा बढ़ा दी गई है। जी बाबा बागेश्वर का क्या कहना है इस पर? उनका सर यही कहना है मैडम कि जिस तरीके से उनके ऊपर जो हमला हुआ उन्होंने केवल एक बात कही है, ये मोबाइल मुझे फेंका है, वो मोबाइल मुझे लगा, मुझे लगने के बाद मेरे पास जो मोबाइल है, जो फला मोबाइल मुझे मिला है। और आशंका ये जताई गई उन्होंने कि हो सकता है फूल फेंक रहा हूँ उसके जरिए मोबाइल भी आ गया, लेकिन फूल फेंकना और मोबाइल फेंकना फर्क होता है। इस पूरे मामले के लिए पूरी तरह जांच पड़ताल की जा रही है। ठीक है अब्दुल सत्तार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो झांसी के मऊ रानीपुर में सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है धीरेन्द्र शास्त्री की और फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर क्यों इस व्यक्ति ने फूलों के साथ मोबाइल भी फेंका। अगर गलती से फेंका गया था मोबाइल तो वो व्यक्ति वापस आया क्यों नहीं अपना मोबाइल लेने के लिए, ये सभी अभी जांच का विषय है।